तपती धूप से भरे दोपहर के समय एक नन्हा पप्पी अपनी मां का हाथ पकड़े बाजार की ओर जा रहा था। उसके बदन पर फटी हुई हल्की शर्ट और घिसे हुए छोटे निकर थे। पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी। मां ने पुरानी फीकी साड़ी पहन रखी थी जिसे वो बार बार संभाल रही थी। रास्ते में धूल उड़ रही थी, लेकिन बाजार में जैसे रंगों की दुनिया बसी हुई थी। चमचमाती साड़ियां, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की हंसी, सब कुछ बहुत सुंदर था। पप्पी की आंखें हर चीज को देखकर चमक रही थीं। वो एक खिलौने के सामने रुक गया, फिर मिठाई की दुकान की ओर देखने लगा। मां भी एक सुंदर साड़ी को देखकर ठिठक गई। उसने साड़ी को हल्के से हाथ लगाया, जैसे वह कुछ पल के लिए सपना छू रही हो। मगर अगले ही पल उसने हाथ पीछे खींच लिया। पप्पी ने अपनी जेब टटोली। वह बिल्कुल खाली थी। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की उदासी छुप न सकी। दोनों बिना कुछ खरीदे चुपचाप लौट पड़े। उस दिन गरीबी ने उन्हें भीतर तक चुप कर दिया था। घर पहुंचकर पप्पी देर तक सोचता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह मां की यह उदासी मिटाएगा। अगले दिन सुबह वह पास बन रहे एक बड़े मकान के निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां मजदूर ईंटें ढो रहे थे, सीमेंट मिला रहे थे और दीवारें खड़ी कर रहे थे। पप्पी ने हिम्मत करके ठेकेदार से काम मांगा। पहले तो सबने उसकी उम्र देखकर मना कर दिया, लेकिन उसकी जिद और गंभीर चेहरे को देखकर उसे छोटा-मोटा काम दे दिया गया। छोटे छोटे हाथों से उसने तगारी उठाई। ईंटें उसके लिए भारी थीं, पर उसने दांत भींचकर मेहनत की। धूप सिर पर आग बनकर बरसती, पसीना आंखों में चला जाता, हाथों में छाले पड़ गए। कई बार वह गिरते गिरते बचा, मगर हर बार उठ खड़ा हुआ। दूसरे मजदूर हैरानी से उसे देखते, क्योंकि उसकी मेहनत में सच्चाई थी। शाम को जब वह घर लौटता तो थकान से शरीर कांपता, पर मां से कुछ नहीं कहता। वह बस मुस्कुरा देता। दिन बीतते गए। अधूरी दीवारें धीरे धीरे एक सुंदर घर का रूप लेने लगी। पप्पी को हर ईंट के साथ ऐसा लगता जैसे वह अपने सपनों की नींव मजबूत कर रहा हो। आखिरकार वह दिन आया जब मकान पूरी तरह तैयार हो गया। मालिक ने सभी मजदूरों को मेहनताना दिया। जब पप्पी की बारी आई तो उसके हाथ में पहली बार अपनी कमाई आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत और आत्मसम्मान का फल था। वह खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मां का हाथ पकड़कर फिर उसी बाजार ले गया। इस बार उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसने मां के लिए वही सुंदर साड़ी खरीदी जिसे उसने उस दिन चुपचाप छोड़ दिया था। साथ ही कुछ मिठाई और जरूरी सामान भी लिया। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, गर्व और खुशी के थे। उसने पप्पी को गले से लगा लिया। गरीबी अभी भी उनकी जिंदगी में थी, मगर उस दिन उनका हौसला, मेहनत और प्यार सबसे बड़ी दौलत बन गया। सड़क किनारे धूल से भरी सुनसान पगडंडी पर एक छोटा सा पप्पी फटे हुए कपड़ों में चुपचाप बैठा था। ढलती शाम की हल्की सुनहरी रोशनी उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक की जगह आंसू थे। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने सीने से एक नन्ही पीली बत्तख को कसकर लगाए हुए था, मानो उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेना चाहता हो। बत्तख के मुलायम पंखों पर लाल धब्बे थे, जैसे उसे कहीं चोट लगी हो। पप्पी जोर जोर से रो रहा था, पर उसके हाथ जरा भी ढीले नहीं पड़ रहे थे। उसके लिए वो बत्तख सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि उसकी इकलौती दोस्त थी। दुनिया ने उसे भले ही ठुकरा दिया हो, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल उसकी सच्ची और मासूम दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। Oh, there you are, my brave little one. It's all right now.